नमस्ते दोस्तों, ये प्यार का इंतज़ार कहानी का दूसरा भाग है। पिछले भाग में आपने सुना कि एक लड़की जिसका नाम छवि होता है, उसके चाचा चाची पैसों के लिए उसे बेच देते हैं। फिर वह अपने नए घर जाती है और उसको नए कपड़े पहनने को दिए जाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। छवि अपने पुराने बेरंग से कपड़े उतार कर लाल साड़ी पहन ली। उसने हल्का सा मेकअप भी किया। वो खुद को शीशे में देखा तो खुद को पहचान न सकी। शीशे में ही उसने अपने साथ ब्लैक वाइट ग्रे रंग के कमरे को देखा तो उसे अपने चाचा के घर में लगे एक पोस्टर की याद आ गई, जिसमें एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी है और बाकी सब ब्लैक एंड वाइट है। वो खुद को उसी पोस्टर की लड़की जैसे लगी। वो बैठी सोच रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ आई, छोटी मैडम, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए। वो उठकर उसके साथ चल दी। घर बहुत बड़ा था। अगर कोई पूरा घर देखने लगे तो सारा दिन लग जाए। वो डेरी सहमी सी नौकरानी के पीछे चल रही थी। उसे पता चल रहा था कि वो लिफ्ट से नीचे जा रही है। कितनी फ्लोर हैं ये उसे पता ही नहीं था। उस बेचारी ने तो लिफ्ट ही आज पहली बार देखी थी और घबरा गई। जैसे तैसे वो लोग ड्राइंग रूम में आए। वहाँ बहुत से लोग बैठे थे। इसने देखने के लिए सिर नहीं उठाया। फिर आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगाया कि 10 के करीब लोग होंगे। उसे सोफे पर बिठा दिया गया। तभी उसके ससुर बोले, बेटी, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। फिर एक हैंडसम सा लड़का आया। छवि ने बैठते वक्त उसे देखा था। ये गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। छवि को लगा ये उसका पति होगा, लेकिन उस लड़के ने माइक उठाया और सबके बारे में इसे बताने लगा। मैं हूँ इस घर का सबसे छोटा बेटा हर्ष। वैसे मेरा पूरा नाम हर्षवर्धन है, पर सब मुझे प्यार से हर्ष कहते हैं। मैं आज के प्रोग्राम को होस्ट करूँगा। अब हम शुरू करते हैं आज का मुख दिखाई का प्रोग्राम। आज की खास गेस्ट हमारी नई भाभी जो अपनी सीट पर बैठ गई हैं। सबसे पहले आए हमारे पूज्य पिताजी। आइए पापा। फिर हर्ष ने पापा को बुलाया। वो एक कमेंटेटर की तरह बोल रहा था। उसने पानी पिया, फिर बोलने लग गया। अब छो पता लगा कि ये उसका देवर है। उसे अपनी सोच पर घिन आई। वो अपने देवर को अपना पति कैसे समझ सकती है। तभी हर्ष की आवाज़ आई, ब्रेक के लिए क्षमा कीजिएगा, मैं पानी पीने गया था। हाँ, तो पापा ने भाभी को शगुन दिया? पता नहीं कितना दिया, लेकिन लगता है अच्छा खासा दिया होगा, क्योंकि पैकेट काफ़ी भारी दिख रहा है। साथ ने ये पुश्तैनी कंगन भी दिए हैं। ने इशारे दे दिए कि मेरी पत्नी के लिए भी कोई बचा कर रखे हैं। सभी हंस पड़े। छवि को भी अब थोड़ा सा सहज लगने लगा था। अब आए हमारे चाचा चाची जी। इन्होंने भी पापा की तरह तगड़ा शगुन दिया। हमारी भाभी ने उनके भी चरण छुए और आशीर्वाद लिए। हर सबको आंखों देखा हाल सुना रहा था। छवि सिर को झुकाए बैठी थी। उसने किसी के भी चेहरे नहीं देखे थे। अब आई हमारी बुआ जी। ये भी इसी घर में रहती हैं। इन्होंने भी हमें माँ की तरह पाला है। अब बुआ ने भी शगुन दिया। उन्होंने पल्लू में छुपा के दिया। पता नहीं कम है कि ज़्यादा, हर्ष ने हंसते हुए कहा। अब आ रहे हैं हमारे बड़े भैया और भाभी जी। भैया ने शगुन दिया और खड़े हो गए, पर भाभी ने बड़े प्यार से छोटी भाभी का पल्लू ठीक किया। उसने कान में कुछ कहा और शायद उसे कह रही हैं, तेरे कंगन मेरे कंगन से कैसे बड़े कैसे हैं। हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे कहकर उसने सभी को हंसा दिया। अब एंड में ये हमारे चाचा जी की छोटी बेटी निम्मी और ये है हमारा इकलौता भतीजा प्रताप। इनके अलावा चाचा की बड़ी बेटी है सिम्मी। वो पढ़ाई के कारण नहीं आई। निम्मी और मैं, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे एग्ज़ाम बाद में हैं। हमारे प्रताप जी अभी 5वीं में पढ़ते हैं। सब हो गए भाई, कोई मुझे पानी दो। वो सांस फूलने का बहाना बनाकर सोफे पर लेट गया। पानी पीने के बाद वो फिर खड़ा हो गया। इस सबके लिए चाय पानी आ गया था। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है आपका होस्ट हर्ष। अब बारी है भाभी के शगुन देने की। ये बुआ भाभी जी के पास आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पापा के वफादार इस घर के हाउस कीपर सोम दादा। ये वही बूढ़ा आदमी था जो छवि को लेकर यहाँ आया था। अब ये दादा ने इन्हें प्रणाम किया और ये भाभी जी ने बुआ के कहने पर उन्हें पैकेट दिया।
अब बारी आई सोम दादा की, दादी इमली माता की। लो, मेरे बोलते बोलते वो शगुन लेकर निकल भी गए। ऐसे ही उसने सारे नौकरों के नाम बोला, सारे अपने अपने पैसे लेकर दुआएं देकर चले गए। इसी बीच छवि सोच रही थी कि उसकी शादी हुई किससे है। कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा, जाने वो कैसा होगा। फिर बुआ के कहने पर छवि ने निम्मी और प्रताप को एक एक पैकेट दिए। फिर हर्ष बोला, बुआ ये गलत बात है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलवाया, मेरा शगुन कहाँ है? तू है देवर, अपनी भाभी से मांग ले, बुआ बोली। तो वो जाकर छवि के बराबर बैठ गया और बोला, भाभी मेरा शगुन दीजिए। छवि ने निकाल के जल्दी से दे दिया। उसने देखा तो वो बोला, भाभी ये क्या, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं पता, मुझे और चाहिए। तभी किसी के खांसने की आवाज़ आई। सबकी हंसी से गूंजता कमरा एकदम से शांत हो गया, जैसे सबको सांप सूख गया हो। छवि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो डर के मारे गर्दन भी नहीं उठा पा रही थी। आ गए तुम्हारी दुल्हन आ गई है, हमने सारी रस्में कर दी है, अब सारा हो गया है, पापा बोले। ठीक है, एक कर्क आवाज़ में कहकर वो आगे निकल गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांस ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हो। फिर नौकरानियां छवि को उसके कमरे में ले गईं। उसने इस बार ध्यान रखा, लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है। फिर उतरकर दाईं तरफ दूसरा कमरा उसका था, दरवाज़ा खुला था। वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाज़ा बंद करके चली गई। वो बेड पर बैठी इंतज़ार कर रही। वो सोच रही थी कि ये कैसा होगा जिसके आने से सारे घर वाले शांत हो गए, मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो सीधा बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। छवि अब भी चेहरे नीचे करके बैठी हुई थी। उसने उसके सामने कागज़ रखे और बोला, इस पर साइन कर दो। छवि ने कागज़ पर बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। संग्राम ने पहले ही साइन किए हुए थे, उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने छवि की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, लो अब ये शादी कानूनन हो गई, ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। छवि ने डरते डरते आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। वो वहीं बैठा डरावनी हंसी में ज़ोर ज़ोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज़ दी। 2 नौकरानियां जो उसे छोड़ गई थी वो वहां आई। वो बोला, बुआ को बुला कर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क ढांक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ बेहोश हो गई है, रवि को फ़ोन कर दो, वो बोला। बुआ ने रवि को, जो इनका फैमिली डॉक्टर था, फ़ोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा। उसने सोम दादा की तरफ देखा। वो बोले, जी गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया, हमने खाना लेकर भी दिया पर इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहाँ आकर मैं काम में लग गया सो भूल गया। जाकर खाना लेकर आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इसने खाना खाया है या नहीं। पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम को गुस्सा आ गया तो वो सबका खाना बंद कर देगा। छवि को होश आ गया था। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ, आप सब भी जाकर रेस्ट करो। जाने के बाद अब छवि और संग्राम ही अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, संग्राम सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मलकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। छवि ने हाँ में सिर हिलाया। छवि ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी? हाँ। उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं डरी, मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई थी। तो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं है? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूँ? संग्राम ने पूछा। जी, धीरे से बोली। उसने खुद को उसका चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया और छवि के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। छवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था।
वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुरदुरा हो गया था और एक आँख भी नकली है। कभी मैं भी हर्ष की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफ़ी जल गया था। मेरे दोनों हाथों और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था, पर कंपनी संभालनी थी तो अब मुंह ढककर चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छोड़ने की कोशिश न करना, कभी नहीं, कहकर वो उठा। उसने बर्तनों को पैर मार दिया, सारे इधर उधर बिखर गए। फिर वो बोला, सो जाओ, कहकर वो वहाँ से चला गया। छवि को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। फिर खुद को ही समझाया, इस तरह खुद को बदसूरत देखकर हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ सकती है। इसने जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता देते कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुख को और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था, पर वो नौकरानियाँ उसके लिए कपड़े ले आई और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दी। बीबी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ भी चाहिए तो हमें बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छवि ने पूछा। जी, मैं चंपा और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम नई आई हैं। आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंपा बोली। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है। मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मैं उन्हें गुस्सा आए। अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। तो आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।